हेलो मम्मीज़, क्या आप भी वेजाइनल ब्लीडिंग फेस कर रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी में, या फिर आपके कोई नोन, आपके कोई लव वंस, फैमिली मेम्बर फेस कर रहे हैं? तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग से रिलेटेड। और उसमें एक कंडीशन है सब कोरियोनिक हीमेटोमा। वो क्या होता है, उसके रिस्क क्या है, यूजुअली सिम्टम क्या आते हैं, और मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मैंने क्या फेस किया, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्ली प्रेगनेंसी में वेजाइनल ब्लीडिंग एक कॉमन सिम्टम है जो मोस्टली वुमेन्स में होता है। ऑलमोस्ट 16 to 25% वुमेन्स में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक वजह है सब कोरियोनिक हीमेटोमा। 11% केसेज ऐसे होते हैं जिनमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि सब कोरियोनिक हीमेटोमा का साइज कितना बड़ा है, रिस्क कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी जाएगी। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस सब कोरियोनिक हीमेटोमा के सेफ होते हैं अगर टाइमली मैनेज कर लिया जाए, टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया जाए और डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। और इसका प्री टर्म डिलीवरी या फिर डिलीवरी किस वे से होगी, सिजेरियन होगी या वेजाइनल होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यूजुअली ये कंडीशन 9 वीक से या फिर 10th वीक से 20 वीक तक रहती है। और उसके बाद सब कोरियोनिक हीमेटोमा यूजुअली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता है तो यूट्रस हीमेटोमा निकलता तब तक हीमेटोमा निकलता जाता है और ब्लीडिंग हो के या स्पॉटिंग के रूप में निकल जाता है, या फिर अपने आप अब्जॉर्ब हो जाता है और यूट्रस के अंदर बेबी अपना पूरा स्पेस बेबी को चाहिए होता है, तो हीमेटोमा के लिए जगह ही नहीं बचती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि इसमें यूजुअली होता क्या है। सब कोरियोनिक हीमेटोमा में 9 वीक्स 10 वीक्स के अराउंड, दैट इज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 3rd मंथ ऑफ द ट्राइमेस्टर, यूजुअली वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। वो लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी किसी केस में हैवी हो सकती है, और किसी केस में एसिम्टोमेटिक भी होगी जिसमें ब्लीडिंग होगी ही नहीं। वो डिटेक्ट तब होता है कि जब हम स्कैन करवाते हैं तो सब कोरियोनिक हीमेटोमा डिटेक्ट होता है, बट ब्लीडिंग नहीं होगी। और ये अगर किसी को ब्लीडिंग हो भी रही है तो पेन, अब्डोमिनल पेन नहीं होगा, विदाउट एनी पेन आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने को मिलेगी। इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है या डॉक्टर को विजिट करना है, अपनी गायनो से कंसल्ट करना है, और उसके आपके रिस्क आपका स्कैन करेगी गायनो। आपके स्कैन के बेसिस पे वो आपको राइट ट्रीटमेंट देगी। आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स दे सकती है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, मेडिसिन, टैबलेट या इंजेक्शंस रिकमेंड कर सकती है आपको, यूजुअली ट्रेनेक्सिक एसिड और ट्रेनेक्सा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन यूजुअली दिया जाता है। दूसरा, अगर आपका हीमेटोमा का साइज छोटा है तो भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हीमेटोमा का साइज ज़्यादा ही बड़ा है कि और आगे चांस है कि वो आपकी प्लेसेंटा पूरी डिस्ट्रैक्ट हो जाए यूट्रस से, तो वो आपको फर्दर और ट्रीटमेंट देते हैं, आपके हार्मोन की डोज और ब्लीडिंग हार्मोन की डोज बढ़ा देते हैं, या फिर आपको ज़्यादा टाइम तक हार्मोन्स पे रखते हैं। तो वो आपके केस पे डिपेंड करता है। सो इसलिए बेटर है आप अब टाइमली अपनी गाइनो से बात करें और उससे कंसल्ट करें। अब मैं बात करती हूँ मुझे क्या हुआ था। मेरी ये 2nd प्रेगनेंसी है और मेरा 12th वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था प्रेगनेंसी का। जैसे ही मेरा 12th वीक प्रेगनेंसी का कंप्लीट हुआ था और मुझे 5 डेज़ बाद मुझे 3rd मंथ कंप्लीट होने वाला था, तो एट माई वर्क प्लेस आई वॉज सिटिंग और मेरा लॉन्ग आवर्स का सिटिंग था। उस टाइम पे मुझे सडनली मुझे फील हुआ कुछ अबनॉर्मल और आई वेंट टू वॉशरूम। मैंने देखा देर इज समथिंग नॉट नॉर्मल, कुछ ब्लीडिंग जैसा है, एंड आई विजिटेड माई हॉस्पिटल।
वहाँ पे डॉक्टर, तब तक मेरी ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँची, और वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शंस दिया ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए और मुझे एडमिट कर लिया, क्योंकि मेरी ब्लीडिंग उस टाइम पे फ्रेश ब्लीडिंग थी और थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। और मेरा स्कैन हुआ, स्कैन में मेरा डिटेक्ट हुआ कि मेरी प्लीसेंटा थी वो सर्विक्स के माउथ के ऊपर तक आ रही थी। दैट वाज लो लाइंग प्लेसेंटा। तो उस टाइम पे हुआ था कि लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन 8 जुलाई को मैं एडमिट रही थी, 1 दिन के लिए एडमिट हुई थी, और उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था विद द मेडिसिन्स। उसके बाद में मेरे को 2-3 दिन ब्लीडिंग रही और मैंने ऑलमोस्ट 4-5 दिन तक रेस्ट किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन। 20 जुलाई को मुझे फिर से ब्लीडिंग हुई आफ्टर 12 डेज, और मैं फिर से एडमिट हुई। लेकिन यहाँ पे मेरी ब्लीडिंग फ्रेश नहीं थी, जो डिस्चार्ज था वो ब्राउन विस्कस डिस्चार्ज था। विस्कस आई मीन गाढ़ा था, जैसे कि फर्स्ट टाइम यूजुअली मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, समथिंग लाइक दैट। और वो मुझे 4-5 दिन तक डिस्चार्ज था। उस टाइम पे थोड़ा पहली ब्लीडिंग से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका जो क्लोटेड ब्लड है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि मेरा सबकोरियोनिक हीमेटोमा जो यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड क्लोट हो गया था और वो निकल रहा था। तो अच्छा है, वो यूजुअली या तो निकल जाता है ब्लीडिंग की फॉर्म में या फिर अब्जॉर्ब हो जाता है। और उस टाइम पे स्कैन में मुझे ये पता चला कि मेरी प्लेसेंटा अब लो लाइन नहीं है, एंटीरियर है, और यूजुअली 20 वीक तक प्लेसेंटा ऊपर चली जाती है। बहुत रेयर केस होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी के लास्ट तक प्लेसेंटा लो लाइन होती है। वो केस बिल्कुल अलग होता है कि वहाँ पे आपका डिलीवरी वेजाइनल होगा या फिर सिजेरियन होगा, दैट इज़ डिफरेंट केस। बट अगर प्लेसेंटा पोजीशन ठीक है और सब कोरियोनिक हीमेटोमा है तो यूजुअली वो 20 वीक के बाद नहीं रहता है और आपका नॉर्मल डिलीवरी के भी चांस बढ़ जाते हैं। अनदर थिंग, मेरे को 8 जुलाई के बाद 20 जुलाई को ब्लीडिंग हुई थी। उसके बाद मुझे 8 अगस्त को फिर से थोड़ा स्पॉटिंग देखने को मिला और बीच में मेरी रुक गई थी। फिर से मैं अपनी हार्मोन्स और ब्लीडिंग स्टॉप करने की मेडिसिन लेती थी, जो यूजुअली 2-3 दिन ब्लीडिंग स्टॉप करने की मेडिसिन लेती थी, और हार्मोन्स फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया था प्रोजेस्टेरोन लेना। और उसके बाद 8 अगस्त के बाद मेरे को 14 अगस्त को ब्लीडिंग हुई। जैसे मैंने हॉस्पिटल विजिट किया, वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग हुई और वो फ्रेश ब्लीडिंग थी। अगेन सेकंड टाइम ये मुझे फ्रेश ब्लीडिंग थी और बहुत हैवी ब्लीडिंग थी, जिसमें मैं 1 दिन एडमिट रही। फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर आप एडमिट रहोगे तो भी ये ट्रीटमेंट जाएगा, अगर मैं घर पे रेस्ट करती हूँ तो भी ये ट्रीटमेंट जाएगा, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज नॉर्मल। ब्लीडिंग होती है तो बॉडी में थोड़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती है, जिसके लिए हमें अपने डाइट का और अपने सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना है। आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट्स यूजुअली खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे स्कैन होते रहते हैं, स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें हीमेटोमा का साइज पता चल सके कि वो साइज कितना बड़ा है, कम हो रहा है टाइम के साथ या ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अगर बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। यूजुअली अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हार्मोन्स ले रहे हैं, ब्लीडिंग की दवाइयाँ ले रहे हैं और टाइमली स्कैन करवा रहे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना ध्यान रखना होगा और आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाएगी। अभी मेरे को जब 14 अगस्त से 15 अगस्त को हुआ था, तब मेरी कुछ दिन ब्लीडिंग रही थी और आफ्टर 28 अगस्त मेरे को धीरे धीरे स्पॉटिंग हो रही थी। वो मेरी ब्लीडिंग लंबी रही थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा था, आई मीन बेबी बड़ा हो रहा था यूट्रस में, और हीमेटोमा जो था वो निकल रहा था ब्लीडिंग की फॉर्म में। और वो ब्लीडिंग इनिशियली 2 दिन तो फ्रेश ब्लीडिंग थी, लेकिन फिर जो ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा था, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का, और वो क्लोटेड ब्लड ही था। आफ्टर 21st वीक मैंने कोई स्पॉटिंग और ब्लीडिंग ऑब्जर्व नहीं की थी।
सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 8 जुलाई से लेके जुलाई और अगस्त में मैंने ये एपिसोड्स अपने साथ देखे थे 12th वीक से 21st वीक तक। आफ्टर 21st वीक मेरा तब तक मेरे फीटस मोमेंट मेरे को फील नहीं हुआ था। आफ्टर 21st वीक मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे को फीटस मोमेंट फील हुआ, क्विकनिंग एंड देन फीटस मोमेंट। आफ्टर 23rd वीक फीटस मोमेंट थोड़े ज़्यादा हो गए थे। Right now I am in 27th week of pregnancy and I have again started working after taking bed rest for 1 month। 1 month heavy bleeding के टाइम पे मैंने अगस्त में 14 अगस्त के बाद और सितंबर फर्स्ट वीक में मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ और 25 डेज बेड रेस्ट लिया था। मैं ऑफिस में नहीं आई थी और अब ऑफिस आ रही हूँ। आई एम वर्किंग, I am walking and I am all right। यस, आपको अगर ऐसा फील होता है तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी डॉक्टर जो आपको एडवाइस करती है वो सब बात माननी है। कुछ टिप्स जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसे आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, अपने डॉक्टर को विजिट करना है। दूसरा, वरी नहीं करना है, यू नीडंट टू वरी मच। अगर स्ट्रेस लेंगे तो हमारे फीटस पे भी इफ़ेक्ट होता है और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा, स्ट्रेस नहीं लेना लेकिन अपने आप को ऑब्जर्व करना है, विजिलेंट रहना है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, हैवी है, लाइट है, स्पॉटिंग है या फिर क्लॉट तो पास नहीं हो रहे हैं, ब्लीडिंग का कलर कैसा है, ओके। अगर आप पैड यूज कर रहे हो, कितने पैड भर रहे हैं, है ना, ये भी आपको मॉनिटर करना है और सब कुछ अपनी गाइनों को इन्फॉर्म करना है। आप चाहें तो आप उसके लिए अपनी ब्लीडिंग की फ़ोटो भी ले सकते हैं, बट कई बार फ़ोटो में क्लियर नहीं आता है चीज़ें, तो आपको वो सब अपने डॉक्टर को सीक्वेंस वाइज प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है। दूसरा, अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। वाटर इनटेक, प्रोटीन इनटेक, आयरन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स का और ओवरऑल जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखना है। थर्ड, स्कैन, टाइम टू टाइम स्कैन जरूर करवाना है, जैसे आपको डॉक्टर आपको रिकमेंड करती है। यस, फाइनेंशियली थोड़ा बर्डन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि स्कैन और इवन प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स थोड़ी कॉस्टली होती हैं, लेकिन आपको लेनी है, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले कहीं से भी मैनेज करें। एक टाइम पे आप किसी दिन अपने सप्लीमेंट्स आयरन और कैल्शियम फिर भी अगर रह जाए, गलती से किसी दिन ना ले पाए, छूट सकते हैं, लेकिन आपको अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अगर ब्लीडिंग हो रही है और आप ब्लीडिंग की टैबलेट ले रहे हैं और आपके कुछ दिन तक ब्लीडिंग नहीं होती है, 7 डेज तक, या फिर बीच में आपको नहीं दिखाई देती है, तो ब्लीडिंग की टैबलेट आप बंद कर सकते हैं, SOS में ले सकते हैं या जैसे आपकी डॉक्टर कहती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हार्मोन्स अपने डॉक्टर के कहे अनुसार आपको हार्मोनल थेरेपी पे रहना है, आपको टैबलेट्स और इंजेक्शन जैसे डॉक्टर कहती हैं ज़रूर लेने हैं। फॉर नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो ये मैं फैमिली और हस्बैंड आप सबको बोलना चाहूँगी। इस टाइम पे बहुत सारी ब्लड लॉस की वजह से बहुत सारी वीकनेस आ जाती है, तो आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। मेंटली इसलिए करना है क्योंकि हम जो हार्मोन्स ले रहे हैं प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से मूड स्विंग होते हैं, इमोशनल चीज़ें होती हैं, बॉडी में फिजिकली हो रहा होता है, हार्मोनल इतने चेंजेस हो रहे होते हैं। सो इन द होल प्रेगनेंसी इट्स ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स टू सपोर्ट द वाइफ। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है विदाउट गाइनों के कंसल्ट किए। कोई भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ज्ञान, इवन मैं भी ज्ञान दे रही हूँ बट मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता देती हूँ, ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है बिना अपनी गाइनों से कंसल्ट किए। और ब्लीडिंग के टाइम पे जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग स्पॉट या फिर स्पॉटिंग भी हो रही है, उस टाइम पे आप कोशिश करना कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे, ज़्यादा वॉकिंग नहीं करे, ज़्यादा कुछ हैवी सामान लिफ्ट ना करे, कुछ ज़्यादा हैवी सामान ना उठाए। और इवन इंटरकोर्स, you need to restrict yourself from intercourse also, that you both husband and wife need to understand, okay।
इसके अलावा स्टेयर्स पे चढ़ना है आपको, वो बंद करना पड़ेगा। कोशिश करें आपको स्टेयर्स पे चढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, फिर भी अगर हल्की फुल्की एक्टिविटी आप कर सकते हो, कोशिश करना जितना पॉसिबल है आप रेस्ट पे रहें। और बेड रेस्ट करते टाइम पे आप अपने लेग्स को ऊपर रखें। यूजुअली डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भी आ जाता है कि इनसे ज़्यादा चेंजेस नहीं देखे गए हैं। बट हाँ, एक्टिविटी का मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम पे जब ब्लीडिंग हुई थी तो उस टाइम पे हो सकता है मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की थी, क्योंकि मुझे बैक पेन हो रहा था। दूसरा, विटामिन डी, और आपको अपने आयंस का भी बहुत ध्यान रखना है। नारियल पानी पीना है अच्छे से, क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। सनलाइट प्रॉपर लेनी है आपको इसके लिए। और आपकी जो और सिम्टम्स आते हैं, बैक पेन, लेग पेन, वहाँ ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बस लास्ट टिप यही देना चाहूँगी कि यू शुडंट वरी, जस्ट visit and consult your gyno and take care of yourself.